नमस्कार प्रिय मित्रों, एक बार पुनः हिंदी द बेस्ट टीचिंग में आपका स्वागत है। तो उपस्थित हुआ हूँ आपके सामने प्रैक्टिस सेट नंबर 18 लेकर के असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 2022, जिसका पेपर होना है 2023 में। पहला प्रश्न आपके सामने, खाता आपका पॉजिटिव खुलना चाहिए अब की बार। रामगढ़ विषधारी बाघ रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान में स्थित है। थोड़ा सा इसके बारे में जान लें। यह बाघ रिजर्व के लिए अधिसूचित किया गया है और वन्यजीव अभयारण्य है ही। तो सबसे बड़ा राजस्थान का जो अभयारण्य है वो रणथंभौर, इसके बाद सरिस्का और मुकुंदरा चौथे नंबर पे बाघ रिजर्व है। दूसरा प्रश्न आपके सामने, असानी चक्रवात कहाँ उत्पन्न हुआ है? तो अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, दक्षिण सागर या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा दूसरे का बी, यानी बंगाल की खाड़ी। और वास्तव में इसका नाम जो असानी पड़ा हुआ है वो श्रीलंका से है और सिंहली भाषा में असानी का अर्थ होता है क्रोध। आइए देखते हैं तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम पारितंत्र है? आपको बताना है कृत्रिम पारितंत्र इसमें से कौन सा है। बहुत ही आसान प्रश्न, ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, खेत कृत्रिम पारितंत्र है, क्योंकि ये मानव द्वारा बनाया जाता है। चौथा प्रश्न आपके सामने, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निम्न में से किस रक्षण से संबंधित है? यानी ग्रीन हाउस गैस यानी हरित गैस है, या अम्लीय वर्षा, ओजोन परत, या संकटग्रस्त प्रजाति के लिए? तो जो चौथे का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओजोन परत के लिए। आपको मित्रों बताना है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के नाम पर ही ओजोन दिवस मनाया जाता है। ये किस दिवस को मनाया जाता है और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था ये भी आपको बताना है कमेंट बॉक्स के माध्यम से। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 5, नाभिकीय शक्ति परियोजनाओं के अंतर्गत पर्यावरणीय प्रभाव जिनका अध्ययन किया जाना तथा हल निकाला जाना है वह हैं। तो 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो पहला कह रहा वायु, मृदा एवं जल का रेडियोधर्मी दूषण, बी वन अपरोपण तथा पेड़ पौधों एवं जंतु समूह की क्षति, सी रेडियोधर्मी अपशिष्ट का निस्तारण, और डी उपर्युक्त सभी। तो इसके सभी ऑप्शन सही हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी सही जाएगा इसका। छठा प्रश्न, किगाली समझौता संबंधित है ऊर्जा संरक्षण से, जल संरक्षण से, सौर विकिरण से, या डी ग्रीन हाउस गैसों में कमी करने से? तो ऑप्शन नंबर इसका सही है आपका डी। थोड़ा सा इसके बारे में जान लें कि यह ऐतिहासिक समझौता रवांडा कंट्री में हुआ था। किस शहर में? किगाली शहर में, और ये अक्टूबर 2016 में हुआ था। और इसके अंतर्गत ही किया गया था कि वर्ष 2100 में ग्लोबल वार्मिंग में 0.5 डिग्री सेल्सियस तक की कमी किया जाएगा। आइए देखते हैं 7वां प्रश्न, राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र स्थित है। बड़ा ही आसान प्रश्न है। थोड़ा सा हिंट आपको बता दे रहे हैं कि पेपर असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा ये यूपी की है। तो यूपी में कहाँ पर है? तो सही आंसर हो जाएगा इसका 7वें का बी, झांसी में। और इसकी स्थापना हुई थी 1988 में, और यह उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में झांसी रेलवे स्टेशन से 10 किलोमीटर दूर है। हेलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख संदर्भित है। ऑप्शन ए कह रहा संकर्षण तथा वासुदेव से, बी संकर्षण तथा प्रद्युम्न से, सी संकर्षण प्रद्युम्न तथा वासुदेव से, और डी केवल वासुदेव से। तो 8वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केवल वासुदेव से। और थोड़ा सा जान लें कि भागवत धर्म से संबंधित यह पहला प्रस्तर स्मारक है जो विदिशा में है, बेस नगर में गरुड़ स्तंभ के नाम से जाना जाता है। तो यवन का जो राजदूत था हेलियोडोरस, इसने भागवत धर्म ग्रहण किया था और इस स्तंभ की स्थापना करवा के इसकी पूजा की थी। हेलियोडोरस खुद को जो है भागवत और वासुदेव को देवदेवस अर्थात देवताओं का देवता मानता था। 9वां प्रश्न बड़ा ही सुंदर प्रश्न है, क्योंकि
हमारे इतिहास को दोहराता है और बहुत अच्छी जानकारी इसमें आपको भी मिलेगा कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुना जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था। ऑप्शन ए रास बिहारी बोस, बी सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सी दादा भाई नौरोजी और डी विट्ठल भाई पटेल। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और थोड़ा सा इनके बारे में और जान लें कि 1892 में इन्होंने प्रवास किया था, यानी लंदन में रहे थे 1855 से लेके 1869 तक। इसी बीच इन्होंने वहाँ पे फिंसबरी से ब्रिटिश संसद के सदस्य चुने गए थे और इन्होंने भारतीयों की समस्याओं को वहाँ पे अवगत कराने के लिए, भारतीयों की समस्याओं को ब्रिटिश संसद में अवगत कराने के लिए ये चुनाव लड़ा था। और एक चीज़ और बता दें कि लंदन इंडियन सोसाइटी 1865 और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन नामक संस्थाएं स्थापित की थी भारतीयों की समस्याओं को बताने के लिए। प्रश्न संख्या 10, साइमन कमीशन कब भारत आया था? तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, 1927 या 28 या 29 या 31। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1928 ईस्वी। और साइमन कमीशन आपको पता है कि ये 3 फरवरी 1928 को बम्बई पहुंचा था और इसको जो है भारतीयों के द्वारा वॉकआउट किया गया था, या हम कह सकते हैं कि इसकी भर्त्सना की गई थी, इसका बहिष्कार किया गया था, इसका बहुत ही विरोध हुआ था क्योंकि इसमें जो 7 सदस्य थे, 7 के 7 सदस्य अंग्रेज थे, कोई भारतीय सदस्य नहीं था। इसलिए साइमन कमीशन को श्वेत कमीशन भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 11, ब्लू मून परिघटना होती है यानी जब एक ही माह में 2 पूर्णिमा हो तब, या जब एक कैलेंडर वर्ष में 2 लगातार माहों में 4 पूर्णिमाएं हों, या सी जब एक ही कैलेंडर वर्ष में 3 बार एक ही माह में और 2 बार पूर्णिमाएं हों, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जब एक ही माह में 2 पूर्णिमा होती हैं। 12वां प्रश्न, आपको सुमेलित करना है झील और किस राज्य में अवस्थित है। तो ऑप्शन ए कह रहा, कौन सा सही सुमेलित है आपको बताना है। लोनार के सामने मध्य प्रदेश, नक्की के सामने गुजरात, कोलेरू के सामने आंध्र प्रदेश और डी पुलिकट के सामने केरला। तो 12 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कोलेरू आंध्र प्रदेश, ये आपका सही है। और अगर आप इसको मिलाना चाहते हैं तो मिला लीजिए कि लोनार झील जो है महाराष्ट्र में, नक्की झील आपका राजस्थान में है, और जो कि ऑप्शन में नहीं है कि आप इसको मिला सकते हैं, लेकिन जान लीजिए कि लोनार झील महाराष्ट्र में, नक्की झील राजस्थान में, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में और पुलिकट झील आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु की सीमा पर। 13वां प्रश्न, बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद से प्रदत्त है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, अनुच्छेद नंबर 22। आइए देखते हैं 14वां प्रश्न, केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन है। भारत का महान्यायवादी, बी मंत्रिमंडल सचिव, सी गृह सचिव और डी वित्त सचिव। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी मंत्रिमंडल सचिव होता है। आइए 15वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है। ऑप्शन ए कह रहा 315, बी 316, सी 317 और डी 318। तो बड़ा ही क्लोज फाइट है इसमें, देखिए आपका आंसर सही जाता है नहीं। तो द राइट आंसर इज सी, 15 का सी सही है आपका, यानी अनुच्छेद 317 के तहत भारत में 8 कोर सेक्टर में किसे शामिल नहीं किया गया है। तो आपको पता है कि भारत में टोटल जो कोर सेक्टर हैं वो 8 हैं, तो आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा शामिल नहीं है। कोयला, उर्वरक, विद्युत, रसायन। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रसायन इसमें शामिल नहीं है। जो शामिल होने वाले 8 कोर सेक्टर है उसका नाम एक बार देख लीजिए आप लोग। कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक यानी फर्टिलाइजर, इस्पात यानी स्टील, सीमेंट और विद्युत।
17वां प्रश्न आपका रिसर्च से आया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी शोध विधि में स्वतंत्र चरों को आश्रित चरों पर उसके प्रभाव को देखने एवं मापने के लिए व्यवहार में लाया जाता है। तो जो 17 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी प्रायोगिक विधि में। और 18वां प्रश्न आपके सामने, इंद्रियानुभव शोध में निम्नलिखित में से कौन सी विधि का प्रयोग होता है? आगमनात्मक विधि, निगमनात्मक विधि, अंतःप्रज्ञात्मक विधि और डी वैज्ञानिक विधि। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वैज्ञानिक विधि, यानी साइंटिफिक मेथड का यूज होता है इसमें। 19वां प्रश्न, जांच पड़ताल की प्रक्रिया से एकत्र किए गए मूल आंकड़ों को क्या कहते हैं? यानी विदेशी आंकड़े, प्राथमिक आंकड़े, द्वितीयक आंकड़े या तृतीयक आंकड़े। तो 19 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी प्राथमिक आंकड़े कहलाते हैं। और प्राथमिक आंकड़े या मौलिक आंकड़े वह होते हैं जिन्हें जांच पड़ताल की प्रक्रिया से खुद एकत्र किया जाता है, और जब जो आंकड़े दूसरे व्यक्तियों के द्वारा इकट्ठा किए जाते हैं उनको हम द्वितीयक आंकड़े कहते हैं। आईसीटी से आया हुआ 20वां प्रश्न आपके सामने, आईसीटी का तात्पर्य है, यानी इसका फुल फॉर्म आपको बताना है, जो शायद ही किसी का गलत जाए। अगर आप फुल कॉन्सेंट्रेट हैं तो आंसर आपका सही जाएगा। ऑप्शन ए कह रहा है इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, बी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सी इंफॉर्मेशन कोड टेक्निक्स और डी इंटीग्रेटेड सर्किट टेक्नोलॉजी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। और अगर हिंदी में कहें तो सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के कहते हैं इसे। 21वां प्रश्न आपको बताना है कि CAD का तात्पर्य है कंप्यूटर एल्गोरिथम फॉर डिजाइन, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कंप्यूटर एप्लीकेशन इन डिजाइन या डी इसमें से कोई नहीं। तो 21 का जो सही आंसर हो जाएगा कंप्यूटर एडेड डिजाइन, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। 22वां प्रश्न, स्टोरेज डिवाइस जो एक ही डेटा के बहुत सी अलग अलग डिस्क पर स्टोर करता है ताकि एक डैमेज हो जाने पर दूसरी पर वही डेटा पाया जाएगा, उसे क्या कहते हैं? यानी रेट कहते हैं, मैग्नेटिक टिप कहते हैं, मैग्नेटिक डिस्क कहते हैं या फिर फ्लॉपी डिस्क कहते हैं। तो इसका 22 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही है, यानी उसको हम कहते हैं रेड, यानी रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क। 23वां प्रश्न आपके सामने, 1 टेराबाइट किसके बराबर होता है? तो ऑप्शन ए कह रहा है 2 टू द पावर 20 मेगाबाइट या 2 टू द पावर 20 किलोबाइट या 2 टू द पावर 20 गीगाबाइट या डी 2 टू द पावर 20 बाइट। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1 टेराबाइट लगभग 10,48,576 मेगाबाइट्स के बराबर होता है। 24वें में आपको बताना है कि एक ईमेल एड्रेस में सामान्यतः एक यूजर आईडी और उसके बाद ... यानी यहीं पे आपको ऑप्शन फिलअप करना है का चिन्ह और उस ईमेल सर्वर का नाम होता है जो यूजर के इलेक्ट्रॉनिक पोस्ट बॉक्स का प्रबंध करता है। तो ऑप्शन ए इसका सही है, @। आइए देखते हैं 25वां प्रश्न, हाल ही में किस राज्य ने योग आयोग के गठन का निर्णय लिया? झारखंड, उड़ीसा, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश। तो 25 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश सरकार ने। 26वां प्रश्न आपके सामने, 21 जून 2022 को 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर सामूहिक योगाभ्यास का नेतृत्व किया? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 26 का ऑप्शन ए सही है, यानी मैसूर, कर्नाटका में। और हो सकता है कि क्वेश्चन घुमा करके पूछ लिया जाए कि 21 जून 2022 को आयोजित 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का थीम क्या था? तो इसका थीम या मुख्य विषय था मानवता के लिए योग। याद रखिएगा मित्रों, मानवता के लिए योग इसका थीम था। आइए बढ़ते हैं 27वें प्रश्न की ओर।
मार्च 2022 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन या शॉर्ट फॉर्म कहें तो ILO का 11वां महानिदेशक किसे चुना गया? तो ऑप्शन ए कह रहा है गिलबर्ट राइडर, बी गिलबर्ट F हांगबो, सी माल्टो हांगबो और डी गाय राइडर। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 27 का बी। और यह भी जान लें कि यह जो है कहाँ के थे, तो ये टोगो के पूर्व प्रधानमंत्री हैं जिनका पूरा नाम है गिलबर्ट F हांगबो। 28वां प्रश्न, ग्रामीण ग्रामोदय योजना यानी PMGY को प्रारंभ करने का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या उपलब्ध कराना है? मूलभूत ग्रामीण आवश्यकताएं, केवल ग्रामीण सड़कें, केवल पीने का पानी, कृषि आधारित औद्योगिक विकास। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, मूलभूत ग्रामीण आवश्यकताएं इसका मुख्य उद्देश्य है। 29वां प्रश्न, सेकंड लास्ट प्रश्न की तरफ हम लोग आ गए हैं मित्रों। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दें, इससे एक प्रेरणा मिलती है। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यह भी कर लें, क्योंकि एक सब्सक्रिप्शन बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। आइए देखते हैं 29वां प्रश्न, कक्षा का मुक्त वातावरण जहां अध्यापक एवं छात्र आपस में सहभागी होते हैं और एक दूसरे का ध्यान रखते हैं, ऐसे वातावरण में कौन सा शिक्षण स्तर सहायक होगा? ऑप्शन ए कह रहा है स्मरण स्तर, बी अवबोध स्तर, सी विमर्शी स्तर या जिसको चिंतन स्तर भी कहते हैं, और डी स्वायत्त विकास स्तर। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विमर्शी स्तर। आइए बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, आइए बढ़ते हैं अंतिम प्रश्न की ओर। सामान्यीकरण योग्यता के लिए संभावना की खोज पर केंद्रित होने के साथ निम्नलिखित में से कौन सा शोध का प्रकार मुख्यतः सैद्धांतिक प्रगति के प्रयोग पर लक्षित होता है? ऑप्शन ए कह रहा मौलिक शोध, बी मूल्यांकन शोध और सी कार्यात्मक शोध और डी आपका अनुप्रयुक्त शोध। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अनुप्रयुक्त शोध यानी अप्लाइड रिसर्च। तो ये रहा मित्रों